नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का, जिसमें बात करेंगे यूपी की तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे यूपी सरकार के एक बड़े फैसले की खबर के साथ में। दरअसल यूपी में विधायकों की विधायक निधि बढ़ाने का फैसला योगी सरकार ने किया है। विधायकों की विधायक निधि 3 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दी गई है। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा बजट सत्र के छठे दिन बीते शनिवार को कांग्रेस ने महंगाई को देखते हुए निधि बढ़ाने की मांग की थी। इस बीच कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा ने योगी सरकार से विधायक निधि को बढ़ाने की बात की थी। इस दौरान कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा ने प्राथमिक शिक्षा विभाग में ड्रेस और 1100 रुपए को लेकर सवाल उठाए थे, जिसके बाद सीएम योगी ने कहा कि मैं आभारी हूं कि 26 मई को वित्त मंत्री ने बजट पेश किया, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के साथ 124 सदस्यों ने अपने अमूल्य विचारों को रखा है। सत्ता पक्ष के 77 और विपक्ष के 49 सदस्यों ने अपने विचार रखे। अपने महत्वपूर्ण सुझावों के जरिए प्रदेश के विकास के लिए मिलकर काम करने के संबंध में चर्चा की और सुझाव दिए। सीएम योगी ने कहा कि यूपी के विकास के लिए विधायक निधि को बढ़ा दिया गया है। विधायक निधि के लिए अब 5 करोड़ रुपए का बजट होगा। इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को विधानसभा में बजट पर बोलते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि आप में और राहुल गांधी में ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि वो देश के बाहर जाकर देश की बुराई करते हैं और आप प्रदेश के बाहर जाकर प्रदेश की बुराई करते हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने सोमवार को एक किस्सा सुनाया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि प्राइमरी स्कूल के एक बच्चे से जब उन्होंने पूछा कि बताओ मैं कौन हूं, तो बच्चे ने यह जवाब दिया था, राहुल गांधी। इस पर मुख्यमंत्री ने चुटकी लेते हुए कहा कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, जो बोला है वो सोच समझकर ही बोला होगा। अंत में अपने कुछ जो हमारे साथी विधायक हैं, मैं इनके बारे में भी आपसे कुछ मांग करना चाहती हूँ। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं और हमेशा इस विचार पर वो हम लोग के साथ खड़े भी रहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, महंगाई केवल जनता के लिए नहीं बढ़ी, जनप्रतिनिधियों के लिए भी बढ़ी। जिस तरह से आज प्रदेश में देश में महंगाई बढ़ती चरम पे जा रही है, तो मैं मांग करूंगी कि खास करके हमारे नए साथी आए हैं, इनको अपने क्षेत्र में जाकर अपनी जनता के बीच में कुछ काम करना है। जो धनराशि विधायक निधि की है वो पर्याप्त आज की महंगाई में नहीं है, उसको 5 करोड़ कर देना चाहिए। और 5 करोड़ की धनराशि सभी सदस्यों के लिए विधायक निधि में होनी चाहिए और इसके साथ साथ महंगाई भत्ते को भी बढ़ाना चाहिए। इस पे भी सरकार को विचार करना चाहिए। मैं अंत में इतना ही कहूंगी कि जो मेरे सुझाव हैं वो सरकार इन पर विचार करे और उन्हें अपने बजट में समायोजित करे। बहुत बहुत। वहीं गाजियाबाद में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक ट्रक ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया। इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि सड़क पर तेज रफ्तार से आ रहा एक ट्रक ने युवक को कुचल दिया था, जिसके बाद मौके पर ही उसकी मौत हो गई। यह घटना कलेक्ट्रेट के बाहर हुई, जिसके बाद कलेक्ट्रेट के बाहर जाम लग गया। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि ट्रक सवार घटनास्थल से फरार हो गया। साथ ही लोगों ने बताया कि कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर काफी संख्या में गाड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है, जिसकी वजह से जगह न मिलने की वजह से हादसे होते रहते हैं। घटना हुई है। अभी मैं ऑटो में आ रहा था पीछे से, तो मैं यहाँ कलेक्ट्रेट पे उतरने वाला था। तभी एक ट्रक वाला जो नगर निगम का ट्रक था, येलो कलर का, बस के आगे था, वो इसके ऊपर चढ़ा। ऑन द स्पॉट उसने देखा कि क्या हुआ है, उसने देखा कि हाँ मर गया और वो तुरंत सीधे यहाँ से भाग गया। ट्रक कैसे रंग का, कैसा येलो कलर का ट्रक है, बस के आगे था। एक ये जो प्राइवेट बस चलती है इसके आगे था। ट्रक 2 सेकंड के लिए रुका और चला गया। वहीं बागपत से भी सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। यहां 2 कारों के बीच में टक्कर हो गई। उस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 8 लोग घायल हुए हैं।
तो दो कारों के बीच भीषण टक्कर हुई जिसमें एक महिला के साथ 8 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को बड़ौद के निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया है। दरअसल ये हादसा बामनोली गांव के पास हुआ। हरियाणा सोनीपत के गांव के सुमित अपने परिवार को ऑल्टो कार में लेकर हरिद्वार गया हुआ था। हरिद्वार से वो वापस अपने गांव लौट रहा था। जब ये लोग बामनोली गांव में कृष्णा नदी के पास पहुंचे तो बड़ौद की ओर से आ रही कार से इनकी कार की आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को बड़ौद के निजी अस्पताल में पहुंचाया। यहां पर डॉक्टर्स ने ऑल्टो कार चला रहे सुमित और दिशा, जिसकी उम्र 3 साल बताई जा रही है, दोनों को मृत घोषित कर दिया। वहीं ऑल्टो कार में सवार बच्चे हुए जो लोग थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं होंडा अमेज में सवार चालक के साथ लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये लोग बड़ौद से खतौली किसी काम से जा रहे थे। इस घटना के बाद बड़ौद बुढ़ाना मार्ग पर जाम लग गया। का नाम भाई साहब? मेरा नाम विजेंद्र मलिक है। विजेंद्र जी, क्या हुआ है? ये हम जा रहे थे इधर बुढ़ाने की साइड पर, मेरी गाड़ी आगे थी इनसे और ये मेरे से करीबन 100-150 मीटर पीछे होंगे। तो एक गाड़ी उधर से अल्टो आ रही थी, इधर से बुढ़ाना साइड से, लॉन्ग दूसरी साइड से। तो उसने आके पहले तो बहुत डिसबैलेंस गाड़ी चल रही थी वो। हमारी गाड़ी बड़ी मुश्किल बच गई, हम तो निकल गए थोड़ा आगे। लेकिन जैसे ही हम पुलिस चौकी पे पहुंचे हमें आवाज़ सुनाई थी, देखिए पीछे दूसरी साइड ये गाड़ी जो थी इनकी होंडा वाली, कौन सी गाड़ी? होंडा इमेज, इसमें टक्कर मार रखी थी। अच्छा, फिर मैंने पुलिस वालों को बताया भाई साहब गाड़ी एक्सीडेंट हो गया शायद। फिर हम पहुंचे तो फिर ये व्यवस्था सारी आके फिर यहाँ आई। कितने लोग इसमें मरे हैं, कितने लोग घायल भाई हैं? ये निकल सकते भाई साहब, हम तो अभी आगे इसमें व्यवस्था देख रहे हैं। ये 4 तो घायल हम दिखा रहे हैं और अभी डॉक्टर कह रहे हैं देख रहे हैं भैया अभी। कहते हैं कि अगर किसी चीज को सच्चे मन से चाहो, उसे पाने के लिए मेहनत करो तो फिर वो चीज आपके कदमों में होती है। झांसी की एक बेटी ने कुछ ऐसा ही करके दिखाया है। झांसी की बेटी संपदा त्रिवेदी ने सिविल सर्विसेज में 79वां स्थान पाया है। आपको बता दें कि झांसी के सीपरी बाजार में रहने वाले ब्रजेश त्रिवेदी की बेटी संपदा त्रिवेदी ने सिविल सर्विसेज में 79वां स्थान प्राप्त कर झांसी के नाम को गौरवान्वित किया है। इस दौरान संपदा ने बताया कि उसने पहले दिल्ली में कोचिंग ली और उसके बाद झांसी आकर पढ़ाई की। आज पूरा परिवार उसकी सफलता से गदगद है। संपदा ने बताया कि सफलता का एकमात्र सूत्र सिर्फ और सिर्फ मेहनत ही होता है। बता दें कि संपदा को यह सफलता चौथी बार में मिली है। फर्रुखाबाद में भी रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां 2 वाहनों में जोरदार टक्कर हुई। इस हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं। तो फर्रुखाबाद में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पिकअप और मारुति कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 4 महिला के साथ 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच भारी टक्कर के बाद कार खाई में जा गिरी। कार खाई में गिरने से 4 महिलाओं के साथ 6 सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गई। सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस के जरिए सीएचसी भेजा गया है, जिसमें से 3 महिलाओं की हालत गंभीर बताई जा रही है। गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। बेखौफ बदमाशों ने जिम संचालक के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया है। तो गाजियाबाद में एक बार फिर पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां एक जिम संचालक से कई किलोमीटर पीछा कर एक स्नेचर को पकड़ लिया। हालांकि इस दौरान स्नेचर ने जिम संचालक पर धारदार हथियार से भी वार कर दिया। तो जिम संचालक ने कई किलोमीटर तक एक स्नेचर का पीछा किया, उसके बाद उसे पकड़ा। हालांकि इस दौरान जिम संचालक घायल भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद उसने हिम्मत दिखाते हुए उसे नहीं छोड़ा। कई किलोमीटर पीछा करने के बाद जिम संचालक सिद्धार्थ चौधरी ने चेन स्नेचर को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। इस दौरान वो घायल हो गया और अस्पताल में उसे 1 दर्जन टांके भी आए। लेकिन बड़ी बात यह है कि इतनी दूर तक एक जिम संचालक ने तो बदमाश का पीछा किया, लेकिन पुलिस कहीं दिखाई नहीं पड़ी। उसने एक आरोपी को तो पकड़ लिया, लेकिन वहीं दूसरा आरोपी इस दौरान फरार हो गया है।
सिद्धार्थ चौधरी भैया। जी क्या हुआ था आज कुछ बदमाशों के साथ आपकी मुठभेड़ हुई? भैया वो चैन स्नैच करके भाग रहे थे, तो मैंने उनका पीछा करा। वो CBI कट पे मुझे मिले तो मैंने अपनी गाड़ी से उनकी टक्कर मारी बाइक में। उसके बाद जब मैंने पूछा कि चैन कहाँ है, चैन स्नैच करके भगे हो, तो दोनों ने मेरे ऊपर हमला करा। तो जब मैंने हाथापाई करी तो उनमें से एक ने मेरे हाथ पे उस तरह मार दिया। उसके बाद वो तो भाग गया, लेकिन दूसरा मैंने पकड़ लिया था। कितनी जगह उस तरह मारा, कितनी गहरी चोटें आई हैं? लेफ्ट हैंड पे उस तरह मारा है उसने। अराउंड 14 सेंटीमीटर लंबा घाव है और 1.5 सेंटीमीटर गहरा घाव है। डॉक्टरों का क्या कहना है? तो टाँके जी। वगैरह भरे गए हैं? टाँके भरे गए, करीब 10 से 12 टाँके आए हैं। तो पुलिस, उसके बाद पुलिस को दिया गया, पुलिस का क्या कहना है? पुलिस ने उसे रिमांड पे रखा है, मतलब अपने पास रखा है उन्हें कस्टडी में। उन्होंने FIR वगैरह कराई है। वो जो बाइक यूज़ कर रहे थे वो भी चोरी की बाइक थी। अच्छा, जो दूसरा युवक है उसकी तलाश की जा रही है? हाँ जी, उसकी तलाश करी जा रही है। उसकी सारी डिटेल्स पुलिस ने ले ली हैं। पहले वाले ने क्या बताया? जो आपका सामान था बरामद हुआ? वो सामान बरामद हो गया हमारा। तो क्या जो पहला वाला जो पकड़ा गया है, पहले वाले के बारे में क्या कह रहा है? जो बात है कुछ नहीं कह रहा है, वो ये कह रहा है कि हम लोग अभी कुछ ही दिनों से ये काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगा नहीं। आप क्या कार्य करते हैं? क्या सर? काम करते हैं आप? मेरा जिम है अपना गोविंदपुरम में। तो गाजियाबाद के IMS इंजीनियरिंग कॉलेज में राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान साइबर क्राइम को रोकने पर चर्चा की गई। साइबर क्राइम को किस तरह से रोकना है, इस पर वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। तो बढ़ते साइबर क्राइम अपराध को रोकने के लिए और साइबर क्राइम की घटनाओं को लेकर जागरूक करने के लिए गाजियाबाद के IMS इंजीनियरिंग कॉलेज में राष्ट्रीय सुरक्षा साइबर अपराध से आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां साइबर एक्सपर्ट पुलिस अधीक्षक साइबर क्राइम त्रिवेणी सिंह पहुंचे। उत्तर प्रदेश पुलिस के जरिए यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कॉलेजों में ये जानकारी दी जा रही है कि बच्चे कैसे साइबर अपराध से बचें। नुक्कड़ नाटक के जरिए से भी साइबर अपराध के बारे में बताया जाएगा। वहीं 1600 हेल्प डेस्क साइबर क्राइम के लिए खोले गए हैं। कई पुलिस स्टेशन साइबर क्राइम के लिए खोले गए हैं। साइबर क्राइम को रोकने के लिए इन पुलिस स्टेशन की भूमिका बेहद अहम होगी। साइबर क्राइम से पूरी तरह से आज़ादी मिले, इसको लेकर जागरूकता अभियान भी जारी रहेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस ने साइबर जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है। उस साइबर जागरूकता कार्यक्रम के तहत हम कॉलेज में जा रहे हैं। हम यहाँ तक प्रोग्राम किए हैं कि हम छट्टी चौराहे पे जाकर के नुक्कड़ ड्रामा के माध्यम से बताएंगे कि साइबर अपराधी कैसे लूट रहे हैं और उनको सतर्क रहने के लिए, अपने को साइबर अपराध से बचाने के लिए क्या तौर तकनीक अपनानी है, ये भी हम जा कर के पब्लिक के बीच में जाएंगे। उसी क्रम में मैं इस कॉलेज में आया था कि बच्चों को पहले जागरूक किया जाए किस तरह के क्राइम हो रहे हैं और उससे बचने के क्या तौर तरीके हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे उत्तर प्रदेश के 1600 पुलिस स्टेशन पे साइबर हेल्प डेस्क बनाया गया है और हमारा साइबर हेडक्वार्टर लखनऊ में है, जिसमें 18 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन हर रेंज हेडक्वार्टर हम लोगों ने बनाया है, जहां सिर्फ साइबर क्राइम के केसेस देखे जाते हैं। और MHA गृह मंत्रालय ने ये सीरीज़ शुरू की है, साइबर जागरूकता आज़ादी का अमृत महोत्सव। ये कार्यक्रम के तहत हम पूरे प्रदेश में हर स्कूल, हर कॉलेज, हर जितने भी ग्रुप्स हैं, जैसे कंपनी में जाकर के उनको करना, व्यापारी वो के बीच में जाकर के, बुजुर्गों के बीच में जाकर के, जो रिटायर्ड लोग हैं उनके बीच में जाकर के साइबर क्राइम किस तरह से हो रहे हैं और बचाव के क्या तरीके हैं, इस पे उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुहिम शुरू की है। और हमारे 18 रेंज हेडक्वार्टर पे जो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के पुलिस अफसर हैं और इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी पुलिस ऑफिसर हैं, वो जगह जगह जा कर के साइबर जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए हुए हैं और लोगों को बता रहे हैं कि ऐसे साइबर अपराधी आपको धोखाधड़ी के शिकार बनाते हैं और जागरूक रहने के लिए आप ये करें। गोंडा में बीजेपी नेता के सेंटर पर दबंगों ने हमला बोल दिया। आपको बता दें कि CCTV में 5 हमलावर नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इन हमलावरों ने शराब के नशे में इस वारदात को अंजाम दिया है। तो गोंडा में बीजेपी नेता के सेंटर पर कुछ दबंगों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि हमले में 5 लोग
शामिल थे, जिनकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। दबंगों ने शराब के नशे में इस घटना को अंजाम दिया। हमले में विष्णु चौधरी उर्फ टीटू और उसके साथियों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। सीसीटीवी में देखा गया है कि रात में कुछ लोग फिल्म स्टाइल में सफेद कार से उतरे और हाथ में ईंट पत्थर लेकर बीजेपी नेता के टाइपिंग सेंटर पर पथराव कर दिया। दरवाजे पर पत्थर मारकर तोड़ने की कोशिश की और जमकर उत्पात मचाया। शोर शराबा सुनकर स्थानीय लोगों के बीच बचाव के लिए पहुंचे, जिसके बीच दबंग भाग खड़े हुए। तो वहीं बीजेपी सभासद वंदना गुप्ता ने नगर कोतवाली में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। मेरा नाम वंदना गुप्ता है। मामला ये है कि कल रात्रि लगभग 1 बजे मेरे कार्यालय एवं दुकान पर कुछ अपराधी तत्व के लोग आए हैं। 4-5 लोग थे 4 पहिया गाड़ी से, और उन्होंने ईंट पथराव किया, दुकान को तोड़ने की कोशिश की, ताला तोड़ के लूटने की कोशिश की। मौके वारदात पे मोहल्ले के लोग ही थे यहाँ पे। उन लोगों ने उनको देखा, बचाया और पकड़ा। उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया। वो लोग पकड़ के ले गए हैं, कोतवाली में बैठाए गए हैं। और हम लोग को बुलाया गया। जब तक हम लोग आते तो हम लोग के आने पे सीधे सीधे जान से मारने की धमकी दिया कि हम तुम दोनों पति पत्नी को जान से मार देंगे, जिससे मन बहुत ही आहत भी हुआ है, डरा भी है कि इस तरह के अपराधी तत्व के लोग खुलेआम घूम रहे हैं और सरेआम धमकी दे रहे हैं, जिनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो मैं प्रशासन से इतनी अपील करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो उन अपराधियों पर, जांच हो, उनसे पूछताछ अच्छे से हो कि आखिर उन्होंने ऐसा किया क्यों, उनकी ऐसी क्या मंशा थी। और इस कोई रंजिश नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं। सिर्फ एक लड़का मेरे वार्ड का है, जिसके लिए जिसके दुख मुसीबत पे हमेशा विकास जायसवाल, वंदना गुप्ता खड़े रहते हैं। वार्ड के नाते उसके पर कोई भी मुसीबत आती है वो मेरे ही पास आता है। उसकी हर तरह से हम लोगों ने आज तक जितना संभव मदद हो पाई है, सिर्फ संभव मदद ही की है, उससे कोई रंजिश नहीं है। और जो 4 लड़के, अब यही तो नहीं समझ में आ रहा कि आखिर उससे क्या लेना देना, ना कोई बात, ना विवाद, ना कोई चीज, ना कोई झगड़ा, ना लड़ाई। उसके बावजूद मतलब आना और पथराव करना, जैसे पब्लिक प्रॉपर्टी है कि जब मन आया ईटा मार दिया, पीकर कर दिया कुछ भी। आज आपने ईटा चलाया, कल आप गोली चलाओगे। जी हाँ, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ सीसीटीवी लगी हुई है, फुटेज। अभी इससे पूरा डिटेल मिल जाएगा। ये हमारे वार्ड के सारे लोग, 4 भैया भी थे उस समय, इनका तो गला ही दबा लिया था। और वो सुनील भैया है सामने, उनका कॉलर पकड़ के कहा कि साले भी तुमको भी बैठा लेंगे। मतलब इन लोगों ने अपने जान को जोखिम में डाला, वार्ड के लोगों ने। जनपद गोंडा थाना कोतवाली नगर अंतर्गत कल देर रात्रि में वादिनी वंदना गुप्ता एवं करंट सिटिंग सभासद उन्होंने सूचना दी कि कुछ लोग उनके घर पर पत्थर फेंक रहे हैं। इस सूचना पे तत्काल थाने की पुलिस मौके पे पहुंची और मौके से ही 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके इनको जेल भेजा जा रहा है। पूछताछ में ये ज्ञात हुआ कि ये सभी शराब के नशे में मनबट टाइप के लोग थे। मुकदमा लिख के इन सबको जेल भेजा जा रहा है। 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हाल ही में राकेश टिकैत पर स्याही फेंके जाने का मामला सामने आया था, जिसके बाद किसान संगठनों में नाराजगी देखने को मिल रही है। किसान संगठन मांग कर रहे हैं कि राकेश टिकैत को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा दी जानी चाहिए। तो किसान नेता राकेश टिकैत पर स्याही फेंके जाने से BKU के कार्यकर्ता नाराज हुए। बता दें कि कर्नाटक में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही देखने को मिली थी। बेंगलुरु में गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक शख्स ने उन पर काली स्याही फेंक दी। इस घटना से किसान यूनियन के कार्यकर्ता नाराज नजर आ रहे हैं। संभल के मुख्यालय बहजोई के रेलवे स्टेशन पर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी इकट्ठा हुए। साथ ही आरोप लगाया कि जिस व्यक्ति ने किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत पर स्याही फेंकी थी वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और आज हम जिलाधिकारी को ज्ञापन दे रहे हैं जिसमें राकेश टिकैत को Z+ श्रेणी की सुरक्षा दी जाए। ये ज्ञापन भी बाकायदा किसान संगठन की ओर से DM को दे दिया गया है और बीजेपी कार्यकर्ता पर संवैधानिक कार्रवाई की भी इस दौरान मांग की गई। उसे गिरफ्तार करने की भी मांग किसान संगठन की ओर से की गई है। आज आप लोग यहाँ एकत्रित हुए, क्यों हुए? ऐसा है, कल हमारे राष्ट्रीय नेता राकेश टिकैत का कर्नाटक के बंगलोर में गांधी हॉल में कार्यक्रम था। वहाँ एक बीजेपी समर्थक ने इन पर एक माइक से हमला किया, स्याही डाली गई, जिसकी हम बड़ी कड़ी निंदा करते हैं। पूरे देश में आक्रोश है। आज यहाँ कई हजार किसान होता
वो हमारे देश के नेताओं का निर्देश था कि भाई आक्रोश है कम से कम संख्या में पहुँचे। तो आज उसको हम यहाँ से प्रदर्शन करेंगे, यहाँ जुलूस के रूप में हम लोग जिला कलेक्ट्रेट संबल के तक में जाएंगे। उसके बाद में ज्ञापन दिया जाएगा और हमारे नेता को जेड सुरक्षा व्यवस्था Z+ श्रेणी और उन लोगों की सख्त कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर और उन पर सख्त धाराओं में जानलेवा धाराओं मुकदमा करते हुए उन्हें जेल भेजा जाए और इसकी जांच किसी हाई कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज से करें। तो BKU के कार्यकर्ता ये मांग कर रहे हैं कि राकेश टिकैत को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा दी जाए। बाकायदा संभल के DM को ज्ञापन भी सौंप दिया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे प्रकरण को लेकर के आने वाले दिनों में क्या राकेश टिकैत की सुरक्षा में इजाफा किया जाता है। इसके अलावा सियासत जो परवान इस पूरे मामले को लेकर चढ़ते हुए नजर आ रही है, वो कहां पर जाकर थमेगी, ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। फिलहाल के लिए अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।